हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और मैं आपके लिए एक टेस्ट पेपर भी लेके आया हूं जो आपके फाइनल एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे स्टूडेंट, मेरे पास एमसीक्यू क्वेश्चन है 1 मार्क्स के। तो जैसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है, द पीएच ऑफ सोल्यूशन ऑफ HCl इज़ 4, द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इज़। तो स्टूडेंट, आपको ना पीएच दी गई है, तो आपको मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन मींस H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है। अगर पीएच की वैल्यू 4 हो तो जो आपकी कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁻4 होगी, मींस सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। फिर स्टूडेंट, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट एन एसिड। देखो, अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, तो सी ऑप्शन है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन NH4Cl इज एडेड टू NH4OH सॉल्यूशन, द डिसोसिएशन ऑफ NH4OH इज रिड्यूस्ड, इट इज ड्यू टू। इसका आंसर होता है कॉमन आयन इफेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लुईस एसिड। तो हमें बताना है इन चारों में से लुईस एसिड कौन सा है। तो लुईस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। तो इसका आपके पास BF3 राइट आंसर है। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन टू सब्सटेंसेस आर इन इक्विलिब्रियम, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ईच वन इज डबल देन इक्विलिब्रियम इज। तो स्टूडेंट, इसका आंसर सी ऑप्शन है, डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट इन अ pH चेंज इन when a small amount of an acid or base is added to it is called। तो स्टूडेंट, जैसे कि एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसको हम कोई भी अनदर एसिड या बेस के अंदर डाल दें तो उसकी पीएच को वो चेंज नहीं होने देता, कांस्टेंट रहने देता है, उसे हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज नेगेटिव द लॉगरिथम ऑफ इट्स हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। ये ट्रू है स्टूडेंट, क्योंकि पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AlCl3 इज ए लुईस एसिड। तो AlCl3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये एक लुईस एसिड है, तो ये ट्रू ऑप्शन है इसका। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ रिएक्शन N2 + 3H2 to gives 2 moles of ammonia at temperature 715 Kelvin is 6 into 10⁻⁻2 if a particular reaction there are is 0.25 mole per liter of ammonia present, calculate concentration of N2 at equilibrium। तो स्टूडेंट, आपको करना क्या है कि इस रिएक्शन के लिए आपको पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना होगा, फिर आपको कंसंट्रेशन वैल्यू पुट करके आपको N2 की कंसंट्रेशन निकालनी है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 310 केल्विन टेम्परेचर 2 × 10⁻⁻14 दिया गया है। स्टूडेंट, आयनिक प्रोडक्ट दिया गया है, इसके अंदर आपको पीएच ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, PCl5 PCl3 एंड Cl2 आर एट इक्विलिब्रियम ऑफ 500 केल्विन एंड हैविंग कंसंट्रेशन ऑफ ईच सब्सटेंस। तो हमें PCl3 की कंसंट्रेशन दी गई है 1.59 m, PCl2 की भी दी गई है और PCl5 की भी दी गई है। तो हमें पूछा गया है कैलकुलेट Kc4 रिएक्शन। तो स्टूडेंट, इसके अंदर हमें PCl5 एक रिवर्सिबल रिएक्शन दी गई है, तो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे Kc होता है PCl3 कंसंट्रेशन इंटू Cl2 कंसंट्रेशन डिवाइड बाय PCl5 कंसंट्रेशन। तो इसमें यहाँ पे हम कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट कर देंगे, हम Kc की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ वाटर गैस रिएक्शन। तो हमें वाटर गैस रिएक्शन के लिए हमें गिब्स फ्री एनर्जी दी गई है, टेम्परेचर दिया गया है 1000 केल्विन, तो हमें फाइंड करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो स्टूडेंट, गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक रिलेशन होता है जो आपने डिस्कस किया था क्लास में, तो वो यूज़ करके आपको Kc की वैल्यू निकाल लेनी है। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ली चैटलियर प्रिंसिपल एंड डिस्कस द इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन कंसंट्रेशन चेंजेस। तो स्टूडेंट, मैंने क्लास में डिस्कस किया था ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर दो सब्सटेंस इक्विलिब्रियम पर है तो हम क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड हम कुछ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर चेंज कर देते हैं, जिसके कारण हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, उसे हम बोलते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल। और आपको इसका इफेक्ट डिस्कस करना है कंसंट्रेशन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन एन इक्विलिब्रियम इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन इफ द कैटलिस्ट एडेड टू इट। तो स्टूडेंट इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट होता है अगर हम कैटलिस्ट को ऐड कर देते हैं कोई रिएक्शन में। तो इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट, स्टूडेंट इक्विलिब्रियम क्या है, वो जल्दी अचीव मीन्स रैपिडली अचीव हो जाता है, बट उसकी जो मतलब पोजीशन चेंज नहीं होती, वो जल्दी अचीव हो जाता है कोई भी रिएक्शन के लिए अगर हम उसमें कैटलिस्ट ऐड कर दे तो। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट पीएच ऑफ। स्टूडेंट हमें कुछ 3 वैल्यूज़ दी गई हैं जिसके अंदर हमें पहले दिया गया है 0.01 NaOH सोल्यूशन, 0.00 MnNH नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन एंड 0.002 KOH सोल्यूशन। तो स्टूडेंट इसके अंदर हमें क्या करना है, P ऑफ H प्लस P ऑफ OH इज इक्वल टू 14 होता है, वो वाला फार्मूला लगा के हमें इसका जो है सोल्यूशन निकालना है जो मैंने आपको क्लास में कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ 0.0 M ब्रोमोएसिटिक एसिड सोल्यूशन दी गई है हमें, अभी इस अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है 0.132 एंड कैलकुलेट पीएच ऑफ सोल्यूशन एंड pKa वैल्यू ऑफ ब्रोमोएसिटिक एसिड। तो स्टूडेंट इसके अंदर आपको pH एंड pKa वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 0.02 M सोल्यूशन ऑफ प्रीडिन क्लोराइड, पीएच दी गई है प्रीडिन क्लोराइड की, हमें आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है, हमें मींस हमें KW निकालना है इस रिएक्शन के लिए। फिर नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है व्हाट इज बफर सॉल्यूशन एंड डिस्कस एसिडिक एंड बेसिक बफर विद एग्जांपल। तो स्टूडेंट बफर सॉल्यूशन में हमने डिस्कस किया है क्लास में, तो ये भी कर लेना। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट योर एग्जाम। अगर हम चैनल पर नए पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर